हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पर स्वागत करता हूं। अभी हम लोग आए हैं लेकर के आरआरबी एनटीपीसी के लिए आज न्यू चैप्टर दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन। हम लोग इसमें इस सेशन में देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी चैप्टर के बारे में जानने से पहले उस चैप्टर के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी है कि आखिर होता क्या है। जैसे भी डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन के बारे में जानने से पहले आपको करना क्या होगा कि उसके देखना होगा कि किस डायरेक्शन में क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, एक किस त्रिभुज पे काम करता है, किस एंगल पे काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि देखिए, अब इसमें सबसे पहली बात आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए ये हमारा डायरेक्शन हुआ। डायरेक्शन जिस प्रकार आप मैप देखते हैं ना जी, तब मैप देखते हैं तो उसी प्रकार तो डायरेक्शन है। देखिए मैप में आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है नॉर्थ, यहाँ पे क्या होता है साउथ, और यहाँ पे क्या होता है ईस्ट, और यहाँ पे क्या होता है वेस्ट। अच्छा, पकड़ने के सबसे बड़ी अच्छी चीज है, देखिए नाक हुआ ना, नाक आपका ये क्या है नॉर्थ है, लेग जो हो गया क्या हुआ साउथ हुआ। देखिए ऊपर में नॉर्थ, नीचे में क्या हुआ साउथ। आपका राइट हैंड देख रहे हैं, राइट हैंड, राइट हैंड क्या हो जाएगा ईस्ट हो गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड देख रहे हैं ना, ये लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात, अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें और भी क्या चीज होता है इस मतलब इस डायरेक्शन में। तो देखेंगे, देखिए ये दोनों के बीच में कभी कभी जाता है। तो देखिए दोनों के बीच में जब भी जाएगा तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ है, ये क्या है ईस्ट है। इसको लिखते कैसे हैं नॉर्थ ईस्ट, क्या लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व। क्या लिखते हैं उत्तर पूर्व, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे यदि कोई है तो कैसे लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग साउथ ईस्ट। क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पे साउथ है ना, यहाँ पे साउथ और ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण, दक्षिण पूर्व लिखते हैं। क्या लिखते हैं दक्षिण पूर्व लिखते हैं। अब देखिए अगर सपोर्ट ऐड कीजिए कि आपको इस दिशा में जाना हो, यहाँ पे जाना हो, इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, तो देखिएगा यहाँ पे देखिए सबसे पहले साउथ फिर वेस्ट। कुछ बच्चे क्या करते हैं पहले वेस्ट लिख देंगे फिर साउथ लिख देंगे, कहेंगे ऑप्शन में खोजना नहीं, आपको सबसे पहले किससे शुरुआत करना है साउथ से या नॉर्थ से। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब क्या हो गया सर, साउथ वेस्ट का मतलब देखिए साउथ का मतलब क्या हुआ दक्षिण हुआ ना जी, दक्षिण, और ये क्या हुआ डब्ल्यू से पश्चिम हो गया। क्या हो गया पश्चिम हो गया, पश्चिम। अब देखिए यदि कोई यहां पे है तो उसको क्या लिखिएगा जी, तो यहां पे देख लीजिए क्या लिखिएगा नॉर्थ, और यहां पे क्या है डब्ल्यू यानी वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट लिखिएगा, मतलब क्या लिखिएगा उत्तर पश्चिम। क्या लिखिएगा उत्तर पश्चिम। अब देखते हैं हम लोग, देखिए ये तो रही बात वो डायरेक्शन की बात हो गई। ठीक है, अब एंगल की बात कर लेते हैं। देखिए एंगल में जब देखेंगे तो देखिए एंटी क्लॉक वाइज हम लोग घूमते हैं नहीं। अब कभी कभी क्या होता है कि दिशा मतलब घड़ी के दिशा में घूमते हैं, कभी घड़ी का विपरीत दिशा में घूमते हैं, ये ना करते हैं जी। तो देखिए अब रही बात कि हम लोग का ये नॉर्थ हुआ, इतना बात आप लोग जान चुके हैं। अभी ये मेरा साउथ हुआ, ये भी जान चुके हैं हम लोग। ये मेरा ईस्ट है, ये भी जान चुके हैं, और हम लोग का ये वेस्ट है, ये भी जान चुके हैं। अब रही बात देखिए ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। कितना डिग्री का होता है जी 90 डिग्री पे। यदि हम लोग कहीं भी घूमेंगे तो कितना पे घूमेंगे 90 डिग्री पे घूमेंगे। और यहाँ पे भी देखिए ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना डिग्री का हो जाएगा तो भी 90 डिग्री का हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अब रही बात और सपोर्ट ऐड कीजिए, हम लोग 45 डिग्री लेना है नहीं, तो 45 डिग्री पे चली जाएगी, ये दोनों के बीच में कर दीजिएगा तो इधर हो गया क्या चीज, इधर 45 हो गया 45, इधर भी 45 हो गया ना जी। टोटल हो गया कितना 90। अगर देखा जाए टोटल कितना है तो 90 डिग्री। टोटल आपको पता है कि 360 डिग्री का होता है। हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1। देखिए सबसे पहले टाइप वाइज देखेंगे। टाइप 1 में हम लोग देखेंगे कि डायरेक्शन नहीं यानी दिशा से संबंधित कि कौन सा आदमी कहीं जा करके किस दिशा में है। हम लोग वही क्वेश्चन देख रहे हैं जो बार बार आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि पूर्व की ओर मुंह करके आप बाएं मुड़े तथा 20 मीटर चले, फिर बाएं मुड़ करके 20 मीटर चले। अब अपनी बाईं तरफ 50 मीटर तय करें, तो अब आप प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हैं। देखिए रही बात किस क्वेश्चन की, आरआरबी अहमदाबाद एएसएम 2004, चेन्नई टीसी 2005 और जम्मू एएसएम 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका हुआ है। देखिए ये चारों ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग बताना है कि चारों ऑप्शन में आंसर कौन सा होगा। देखते हैं हम लोग। कहता है कि पूर्व की ओर मुंह करके आप बाएं मुड़े। अब सपोर्ट ऐड कीजिए, आपको कहां मुंह करना है पूरब की ओर मुंह करना है, ये नहीं जी पूरब। देखिए ये हमारा क्या हुआ ऊपर में क्या हो गया, एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ऊपर में क्या हुआ नॉर्थ, नीचे क्या हुआ साउथ, ये हम लोग क्या हुआ ईस्ट,
ये क्या होगा वेस्ट। अब कह रहा है कि पूरब की ओर आपका मुंह है, अब पूरब की ओर मुंह है, उसके बाद आपको 20 मीटर बाएं मुड़ना है। देखिए जब भी बाएं मुड़ेगा आदमी तो क्या कब क्या बोला हमने, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा। तो चलिए विपरीत दिशा में मतलब ऐसे चलना, घड़ी की दिशा का मतलब ऐसे चलना है, नहीं ऐसे चलना है। अब देखिए अब यहां से कहता है बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ने का मतलब क्या हुआ कि ये बाएं मुड़ करके 20 मीटर चला, मतलब यहाँ पे चला 20 मीटर, ठीक है। अब 20 मीटर इसलिए चला, तय किया। फिर कहता है कि बाएं मुड़ा, ठीक है। अब अगर आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, अब बाएं मुड़ने की बात कर रहा है, बाएं मतलब क्या है ना जी, तो बाएं मुड़ करके कितना चल रहा है, फिर कह रहा है कि 20 मीटर चला, इसको 20 मीटर हमने चलाया। फिर कहता है कि फिर अपनी बाईं तरफ मुड़े। देखिए अगर हम लोग ऐसे हैं और बाएं मुड़ना है, अब याद रखिएगा क्या चीज कि आपको अगर पश्चिम की ओर जा रहे हैं, किसके पश्चिम की ओर जा रहे हैं और बाएं मुड़ना है, तो बाएं किधर मुड़िएगा, साउथ के तरफ यानी दक्षिण की तरफ, है ना। अब बाएं मुड़ करके बाईं तरफ कितने मीटर चल रहा है, 50 मीटर। तो चलिए हम लोग बाएं मुड़ते हैं और 50 मीटर चलते हैं। देखिए ये 20 मीटर है ना, तो 20 मीटर ये हो गया, अब फिर 50 मीटर का रहा है, इससे ज्यादा ना होगा जी, ये हम लोग का यहाँ पे आ गया, ये क्या हुआ हम लोग का 50 मीटर हुआ, ठीक है। अब देखिए अब कहता है कि तय करें तो आप प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हैं। अब देखिए ना यही ना है जी आपका प्रारंभिक स्थान जी, ये वो है बिंदु। अब कह रहा है कि आप यहाँ से किस दिशा में हैं, अगर आप यहाँ पे हैं अभी आकर के आप किस दिशा में थे, देख लीजिए आप किस दिशा में पढ़िएगा, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आप साउथ, ठीक है, यानी दक्षिण, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम, नहीं दक्षिण पश्चिम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए अगर ऑप्शन नंबर बात किया जाए दक्षिण पश्चिम, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कहता है कि राकेश सर्वप्रथम पूरब की ओर जाता है, फिर वह दक्षिण की ओर जाता है तथा उसके पश्चात वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है। अब किस दिशा में जा रहा है। देखिए टाइप 1 में हम लोग सिर्फ दिशा के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जितना भी मैंने क्वेश्चन लिया वो बार-बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखिए कहता है कि राकेश सर्वप्रथम पूरब की ओर जा रहा है। देखिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, अब पूरब जाना है, कहाँ जाएंगे, राइट हैंड जाएंगे पूरब की ओर। चलिए हम लोग प्रारंभिक स्थान ही हो गया, इसको ओ नाम दे देते हैं। अब पूरब की ओर जाना, हम लोग पूरब की ओर यहाँ तक आ गए। अब कहता है कि फिर वह पूरब की ओर जाता है, फिर वह दक्षिण की ओर जाता है, किसके ओर, दक्षिण की ओर। चलिए हम लोग दक्षिण की ओर चले चलते हैं। दक्षिण मतलब क्या हुआ, साउथ यानी नीचे की ओर जाता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया, देखिए पहले यहाँ तक आया, फिर अब कहाँ हुआ, यहाँ तक आ गया। अब कहता है फिर वह पश्चात अपने पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। चलिए पश्चिम का मतलब लेफ्ट, नहीं अब देखिए पश्चिम की ओर जाता है तो पश्चिम इधर चला गया, पश्चिम की ओर मुड़ गया, इधर जा रहा है। अब फिर क्या करता है, कहता है पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, फिर अंत में वो अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए दाईं ओर मुड़ने के मतलब आपको किस दिशा में मुड़ना है, मतलब क्लॉकवाइज मुड़ना है। कहां मुड़ना है, क्लॉकवाइज। जब आपको लेफ्ट कहे तो क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, नहीं आपको कह रहा है राइट मतलब दाएं मुड़ना है, तो दाएं की चीज घड़ी किस दिशा की, ऐसे मुड़ता है। नहीं देखिए घड़ी कैसे चलता है जी, यहाँ से चालू हुआ मानिए 12 बज गया, ऐसे चलता है घड़ी, नहीं इस दिशा में क्या कहेंगे हम लोग कि क्लॉकवाइज। और इसके विपरीत दिशा में अगर जाते हैं आप, इसको क्या करिएगा आप लोग, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको क्या करा है कि करें कि दाहिने ओर मुड़ना है, यानी किस दिशा की ओर मुड़ना है, तो जिस दिशा में घड़ी जाता है। नहीं अब देखिए अगर ऐसे भी यहाँ से देखा जाए कि दाहिने मुड़ना है, तो दाहिने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप पश्चिम जा रहे हैं, दाहिने मुड़ना तो उत्तर की ओर मुड़िएगा। कहाँ पे, उत्तर की ओर। देख लीजिए अब कह रहा है कि बताइए कि अब किस दिशा में जा रहा है। देख लीजिए ना यहाँ से अभी किस दिशा में जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर कौन सा दिशा होता है, तो उत्तर होता है। कौन सा होता है, उत्तर होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कहता है कि कुणाल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तब वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। बताएं कि अपने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में अब वह किस दिशा में है। तो देखिए करना क्या है, करा क्या कि कुणाल जो है उत्तर दिशा में, यानी कुणाल बाबू क्या किए, यहाँ पे कुणाल जी को डिनोट करते हैं हम लोग। अब कुणाल जी करते क्या है कि 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलते हैं। नहीं 10 किलोमीटर यहाँ से लेते हैं, उत्तर मतलब ऊपर की ओर हो गया ना जी। तो चलिए कुणाल जी यहाँ से चालू किए और यहाँ तक आए, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। फिर वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर। अब बताइए
पहले कह रहे हैं कि उत्तर की ओर गए, फिर कह रहे हैं कि दक्षिण की ओर, मतलब क्या हुआ, रिटर्न आया। देख लीजिए, यानी साउथ नीचे ना जी, तो यहाँ से कितना 6 किलोमीटर, सपोर्टेड कीजिए यहाँ तक आया तो 6 किलोमीटर हो गया, रिटर्न आया। देखिए अब रिटर्न यहाँ पे आ गया। अब कहता है कि अब वह पूरब की ओर 3 किलोमीटर, यानी यहां से उसने क्या किया कि 3 किलोमीटर पूरब की ओर आ गया। चलिए इसने 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर अपने चलाया। बताए कि अपने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में अब वह किस दिशा में है। देख लीजिए, कुणाल ने उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया, यानी यहां से लेकर के यहां तक इसने गया कितना 10 किलोमीटर गया, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितना हो गई 10 किलोमीटर। नहीं, अब क्या हुआ कि यहां तक जैसे ही पहुंचा फिर कहता है वह दक्षिण की ओर, दक्षिण का मतलब अब उत्तर की ओर जा रहा है, फिर करेंगे दक्षिण की ओर, रिवर्स है ना आइएगा जी, तो रिवर्स में कितना आ गया, रिवर्स में 6 किलोमीटर, यहां से लेकर के यहां तक आ गया। अब यहां से कह रहे हैं कि तब वह पूरब की ओर 3 किलोमीटर, देखिए पूरब की ओर क्या हुआ कि 3 किलोमीटर। अब देखिए अब पता है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में अब वह किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु कौन है जी, यही ना है जी, और यहाँ पे है किस दिशा में, अगर इसको ऐसे देखा जाए, डिनोट किया जाए कि किस दिशा में, तो देखिए ऊपर वाला कौन सा हो गया, यहाँ से ऊपर वाला क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ के मतलब उत्तर, और इधर क्या हुआ पूरब, यानी उत्तर पूर्व। नहीं देखिए इधर क्या होता है पूरब, तो उत्तर पूरब किसमें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अपने घर से लोकेश उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है, अंत में वह पूरब की ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर चलता है, तो अब वह अपने घर से किस दिशा में है। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, देखिए कह रहा है कि अपने घर से लोकेश उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर, सपोर्टेड कीजिए, ये लोकेश जी का घर है और यहां से इन्होंने 15 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर, नहीं तो चलिए 15 किलोमीटर हम लोग उत्तर दिशा की ओर चले गए, 15 किलोमीटर हम लोग उत्तर दिशा की ओर आ गए, यहां तक आ गए। फिर कहता है कि वहां से पश्चिम की ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर, कितना पश्चिम की ओर, पश्चिम का मतलब इधर ना जी, तो पश्चिम की ओर कितना 10 किलोमीटर, चलिए पश्चिम की ओर हम लोग ने कितना चला दिया 10 किलोमीटर चला दिया। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर, यहां से दक्षिण की ओर तो जब भी होता है तो क्या होता है नीचे होता है ना, तो देखिए तो कितना किलोमीटर, तो कह रहा है कि 5 दक्षिण की ओर वह 5 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 5 किलोमीटर चलता है। चलिए हम लोगों ने यहां तक आ गया, क्योंकि 15 था, अगर 5 आदमी के इसी अंदाज से आते हैं, ऐसा नहीं है ये पूरा 15 है आपको 5 है ना, इससे कम ही ना आइएगा जी, इस हिसाब से देखिएगा। अब देखिए 5 मुड़ाता है, अंत में वह पूरब की ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर, अंत में पूरब। अब देखिए पूरब जब भी होगा तो देखिए क्या हुआ इधर ना जी, मतलब आपके राइट हैंड में ना पूरब है, तो पूरब की ओर मुड़ करके कितना किलोमीटर 10। ये देखिए ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये भी ताकि यहाँ पे सट गया ना जी, क्या अभी 10 है, देखिए तो 10 हो गया, क्योंकि देखिए ये भी 10 ये भी 10, जब यहां से चलेंगे क्या हुआ यहाँ पे सट गया। अब कहता है तो अब वह अपने घर से किस दिशा में, अब बताइए लोकेश जी के घर यहाँ पे था, अभी यहाँ पे आके खड़े हैं, तो किस दिशा में, तो ऊपर में है, ऊपर के मतलब क्या एकदम ठीक ऊपर में है, तो क्या हो जाएगा उत्तर, क्या हो जाएगा उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपको हाजीपुर आरबी मतलब आरबी से हाजीपुर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो बोर्ड पहले क्या होती थी, पहले बोर्ड वाइज एग्जाम होती थी, उस एग्जाम में यानी हाजीपुर के एग्जाम में क्या होता है, इससे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखते हैं, देखिए टाइप 2 में हम लोग देखेंगे डिस्टेंस, इसके पहले हम क्या देखते हैं डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में गया, अभी देखना है इस टाइप में क्या हम लोग देखना है डिस्टेंस। तो देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कहता है प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, 40 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा और 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचा। P एवं Q के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी है और P से Q की दिशा क्या है, यही तो निकालनी है आपको। तो देखिए कहने का सेंस क्या है, कि प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। अब देखिए बिंदु हुआ, बिंदु P है, अब P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया 40 किलोमीटर चलने के बाद, देखिए यहाँ से कितना किलोमीटर दक्षिण की ओर मतलब नीचे कितना 40 किलोमीटर चला, कहां तक आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब कहता है कि वह अपने बाएं मुड़ा, देखिए अब अपने बाएं मुड़ेगा और आप विपरीत दिशा में नीचे ऐसे है ना, तो बाएं मुड़ना क्या है ऐसे जाइएगा, यहाँ देखिए पलट जाएगा, देखिए लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, क्यों क्योंकि इसका डायरेक्शन हम ऐसे खड़े हुए ऐसे खड़ा नहीं, तो क्या होगा कह रहा है कि बाएं मुड़ा और 30
कि 30 किलोमीटर चला, यहाँ पे किलोमीटर रहेगा, 30 किलोमीटर चला। चलिए 30 किलोमीटर इसको चला देते हैं हम लोग, 30 किलोमीटर चलकर यहाँ पे आ गया। अब कहता है कि बिंदु Q पर पहुंचा, यहाँ पे कौन सा बिंदु है, Q पर। अब कहता है Q पर पहुंचा तो P एवं Q के बीच की दूरी क्या है। अब आपको बतानी है कि P और Q के बीच की दूरी कितनी है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बतानी है कि P से एक Q किस दिशा में है, तो किस दिशा में थीटा आपको पता चल गया, क्योंकि क्या है ये आपको बताया कितना नीचे है ना जी इसके, तो क्या हो जाएगा साउथ यानी दक्षिण, इधर क्या हुआ पूरब, दक्षिण पूरब में है। अब देखिए दक्षिण पूरब में तो आपने निकाल दिया, लेकिन इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को याद रखनी है कि कभी भी आप मुड़ते हैं, मैंने पहले भी इसका नोट्स लिखवा दिया कि आप कभी भी मुड़ते हैं तो कितने डिग्री पर, 90 डिग्री के कोण पर मुड़ते हैं। तो देखिए 90 डिग्री एक कोण हुआ। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को सबसे लंबी भुजा कहते हैं, यानी कर्ण कहते हैं, यानी PQ निकालना है। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्या होता है जी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए P स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे क्या है B का मान देखा जाए तो कितना हुआ 30 हुआ, तो 30 का स्क्वायर, अब फिर प्लस में कितना है 40 का स्क्वायर। अब देखिए 30 का स्क्वायर कितना है 900 आ गया, और 40 का स्क्वायर 1600 होगा, 16 9 2500, अब 2500 का कितना होता है 50 25 यानी कितना हो गया 50 मीटर, कितना हो गया 50 किलोमीटर, यानी 50 किलोमीटर। अगर P और Q के बीच में देखा जाए तो 50 किलोमीटर। हम लोग क्या लिखेंगे कि लिखेंगे आंसर 50 किलोमीटर। अब देखिए P से यहाँ पे तिरछा है ना जी, देख लेते हैं हम लोग, देखिए ऐसे ना करते हैं, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ। अगर देखा जाए तो इस कोना में इसको ये बिंदु प्रारंभिक बिंदु इसको लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर है इस कोना में, इस कोना में क्या हुआ साउथ है, ये क्या है ईस्ट है, मतलब क्या हुआ साउथ यानी दक्षिण है, क्या हुआ दक्षिण, और क्या हुआ इधर हुआ तो पूरब हुआ, दक्षिण पूर्व, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा तो 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में जब बात किया जाए तो एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, आरआरबी इलाहाबाद एएसएम में 2001 में, और आरआरबी जम्मू टीसी 2001 में। पहले क्या होता था कि पहले जोन वाइज एग्जाम होता था, तो उसमें देखना पड़ता है कौन सा क्वेश्चन कहां पे कितने बार पूछा जा चुका है। मैंने वही क्वेश्चन लिया है आपके इस प्रैक्टिस सेट में भी, आपको मतलब इस चैप्टर को समझाने में भी, कि जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कहता है कि निवेदिता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलकर रुक जाती है, तब वह अपनी दाईं तरफ मुड़ करके 8 किलोमीटर जाती है। इसके बाद वह अपने दाईं तरफ 4 किलोमीटर जाती है। ऑफिस से वह कितनी दूरी पर है। तो देखिए कहता है कि निवेदिता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलकर, नहीं देखिए अगर निवेदिता के बारे में बात किया जाए तो निवेदिता यहाँ पे हो, ठीक है, और निवेदिता जो है निवेदिता के प्रारंभिक बिंदु हो गई पश्चिम की तरफ चलकर, पश्चिम यानी क्या हुआ इधर बाकी रेड साइड में, पश्चिम की तरफ चलकर कितना किलोमीटर 10 किलोमीटर जाती है। चलिए इसको हमने क्या किया 10 चला दिया, यहां तक आ गए। अब कहता है कि 10 किलोमीटर चलकर 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलकर रुक जाती है, तब वह अपने दाईं तरफ मुड़ती है। देखिए इसके दाईं तरफ क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, और दाईं तरफ कितना 8 किलोमीटर चलती है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं 8 किलोमीटर चला देते हैं, देखिए सीधा चलाना है ना, जैसे बनाने में आपको आसान है। तो देखिए 8 किलोमीटर हम लोगों ने चला दिया, यहाँ पे पहुंच गए। अब कहता है कि फिर वह अपने दाईं तरफ 4 किलोमीटर मुड़ गए। 4 किलोमीटर कितना किलोमीटर 4 किलोमीटर। तो चलिए ये 4 किलोमीटर क्या हुआ इधर ना जी दाईं तरफ, अगर इधर खड़ा है तो दाईं करना दाहिना यही ना है जी, राइट हैंड यही ना है, तो कितना 4 किलोमीटर। चलिए 4 किलोमीटर चला दी, क्योंकि पूरा 10 है तो 4 किलोमीटर चला दी। अब यहाँ पे पहुंच गई निवेदिता। अब कहता है कि ऑफिस से वह अपनी कितनी दूरी पर है। अब देखिए कह रहा है क्या कि वह अपने ऑफिस से यहाँ से और यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर है। इस बार दिशा नहीं पूछा, सिर्फ दूरी पूछा। अच्छा ये बताइए जब इसने पूछा कि यहाँ पे है तो किस दूरी पे कितना दूरी पे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। इसको क्या कीजिए यहाँ से मिलाएंगे, देखिएगा यहाँ से मिला दिए हम लोग। अगर ये 8 है तो ये कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए अगर ये टोटल 10 है और ये इतना 4 है तो ये भी इतना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी
ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया ना जी। कभी भी कोई भी चीज लेते हैं तो 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा सबसे लंबी भुजा होता है, यानी कर्ण होता है, यानी हाइपोटेनस होता है। तो अगर इसको अगर नामकरण दे दिए, अगर इसको ए बी सी और डी दे दिया जाए तो डीएन निकालना है नहीं, और डीएन बराबर क्या होगा, डीएन बराबर देखते हैं कि त्रिभुज ए डीएन में डीएन क्या है, सबसे लंबी भुजा है, सबसे लंबी भुजा को अगर निकालना होता है ना रूट ओवर यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 8 64 और 6 का स्क्वायर 36, यानी कितना हो गया 100। 100 किसका होता है तो 10 का, यानी 10 किलोमीटर अपने दूरी पे है। देखिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नमिता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, पुनः अपने बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। बताएं कि उसके प्रारंभिक बिंदु और वर्तमान स्थिति में अल्पतम दूरी कितनी है, यानी वह कितने दूरी पर है। तो देखिए कहता है कि नमिता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। देखिए पश्चिम की ओर नहीं, तो चलिए यहाँ पे नमिता जी है, और नमिता जी कहाँ चली, पश्चिम की ओर चली, कितना पश्चिम की ओर चली 14 मीटर चली। चलिए 14 मीटर चला लिए। अब कहता है कि वह अपने दाईं ओर मुड़कर 14 मीटर, देखिए वह अपने दाईं ओर नहीं, दाईं ओर मुड़ करके 14 किलोमीटर 14 मीटर। तो दाईं ओर मतलब क्या, देखिए दाईं मतलब राइट हैंड कहाँ मुड़ेगा तो ऊपर की ओर। कितना मीटर चल रहा है तो 14 मीटर ही चल रहा है। चलिए इसको भी 14 मीटर चलाते हैं, 14 चला दिए। अब कहता है फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चली। चलिए 10 मीटर चला लेते हैं हम लोग, 10 मीटर। फिर कहता है कि वह अपने फिर देखा पुनः अपने बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चली। देखिए पुनः अपने बाईं, अगर बाईं ऐसे है तो ऐसे क्या है होगा, नीचे न जाएगी जी। फिर बाईं ओर मुड़कर के कितना 14 मीटर। देखिए ये जितना बराबर है उतना ही ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी कह रहा है कि 14 मीटर ही चलना है। चलिए हम लोगों ने इसको भी हमने 14 चला दिया। अब कहता है कि बताए कि उसके प्रारंभिक बिंदु और वर्तमान स्थिति में अल्पतम दूरी यानी सबसे छोटा दूरी कौन सा है। तो ये बताइए, अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा नहीं, और इसकी जो प्रारंभिक बिंदु यहां से और यहां से यहां तक की बीच की दूरी अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये 14 है, ये 10 है, यानी 14 प्लस 10 यानी कितना हो गया 24 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात की जाए तो आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा है, फिर आरआरसी पटना 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक व्यक्ति एक केंद्र बिंदु ओ से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और तब दाहिने ओर मुड़ करके 12 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ करके वह 2 किलोमीटर चलकर रुक जाता है, तो वह बिंदु ओ से कितनी दूरी पर है। कहता है देखिए सबसे पहले कि एक व्यक्ति एक केंद्र बिंदु ओ से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर सपोर्टेड कीजिए, यहाँ पे हुआ और दक्षिण की ओर उसने कितना चला 3 किलोमीटर चला, ठीक है वो बिंदु से। अब कहता है कि 3 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है। तो देखिए दाहिने ओर मुड़ेगा तो किधर इधर ना मुड़ेगा जी, तो दाहिने ओर मुड़ा कितना किलोमीटर 12 किलोमीटर। चलिए 12 किलोमीटर हम लोग इसको क्या किए चलवा दिए 12 किलोमीटर, ठीक है 12 किलोमीटर इसने चला। अब कहता है कि फिर बाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर। देखिए ऐसे जाइएगा तो फिर बाएं क्या होगा नीचे ही होगा, तो बाएं मुड़ करके कितना 2 किलोमीटर। चलिए 2 किलोमीटर इसको हमने चला दिया। फिर कहता है कि 2 किलोमीटर चलकर रुक जाता है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। आपको बताना है कि इसका और इसका दोनों के बीच की दूरी कितनी है। अगर देखा जाए तो यही तो आपको निकालनी है जी, यही नहीं निकालनी है कि इसकी दूरी कितनी है। अब देखिए सबसे पहली बात इसमें करना क्या है, अगर ऐसे देखिएगा तो ऐसे आपको पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है कैसे निकालिएगा, लेकिन इसमें करना क्या है, इसको हम लोग मिला दें। देखिए यहाँ तक तो पहुंचा था, यहाँ तक क्या करके हम लोग अपने मन से यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या किए इसको मिला दिए। अगर ये 12 है तो ये भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या किया हम लोग, इसको भी डैश करके इसको भी हम लोगों ने क्या किया मिला दिया। अगर ये 2 है तो ये भी क्या होगा 2 हो गया। हमको सिर्फ मतलब क्या है कि O से यहाँ P लेते हैं, OP बिंदु से मतलब है। अगर देखा जाए तो क्या हुआ टोटल देखिए एक त्रिभुज बन गया। अगर इसको P इसको Q नाम दे दीजिए, तो देखिए अगर हम लोग देखा जाए तो OPQ
ये क्या हो गया, एक त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या होता है, सबसे लंबी भुजा होता है। अब देखिए क्या ये टोटल पता है, तो हाँ यहाँ से यहाँ तक तो 3 दिया हुआ था, इधर ये 2 था, ये भी क्या हो गया, इधर भी 2 हो गया। अगर ये दोनों के बीच की दूरी देखा जाए तो 3 2 5 हो गया। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, अगर ये 12 था तो ये भी कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 इस 12 की मदद से क्या होगा, हम लोग ओपी का दूरी निकाल सकते हैं। यानी ओपी बराबर क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या होती है, तो हाइपोटेनस होती है। हाइपोटेनस ही तो है ओपी, तो क्या होगा, रूट अंडर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब पी का मान देखा जाए तो कितना हो गया, 5 है, तो 5 का स्क्वायर नहीं प्लस, अगर बी का मान देखा जाए तो कितना है, 12 है, तो क्या किया जाएगा, 12 का स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 169, और 169 किसका होता है जी, 169 अगर देखा जाए तो हो जाएगा 13 किलोमीटर। यानी 13 किलोमीटर क्या होगा, 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का, तो क्या हुआ 13 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग, देखिए टाइप 3 में हम लोग देखेंगे अब, तो टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक आदमी का मुख पूरब की ओर है, यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है, अब उसका मुख किधर है। देखिए सबसे पहली बात कि देखिए एक आदमी का मुख किसके साइड में है, तो पूरब की ओर है। देखिए पूरब की ओर है, और कह रहा है कि इसे विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा ऐसे इस दिशा में नहीं, या ऐसे ऐसे घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो कितना डिग्री, तो कह रहा है कि 270 डिग्री। अगर मान लीजिए ईस्ट है, इधर इसका मुंह था, यहां से यहां पे आया तो 90 डिग्री, नहीं फिर यहां से आया तो 90 डिग्री, और फिर यहां से आया तो 90 डिग्री। अब देखिए इसके कहां पे, यहां पे पहुंचा, और यहां पे पहुंचा तो उसका मुंह किधर का होगा, तो नीचे की ओर, नीचे की ओर का चीज है दक्षिण। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कहता है कि मेरा मुख पूरब की ओर है, मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूं और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूमता हूं, तो मेरा मुख अब किस दिशा की ओर है। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ऐसा ही देखिए करता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नहीं अगर घड़ी के दिशा में चल रहे थे क्या होगा, क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे थे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। नहीं तो देखिए कहता है कि मेरा मुख पूरब की ओर है, पूरब के मतलब राइट हैंड। चलिए यहाँ पे हम प्रारंभिक बिंदु लिए हैं, इसका मुख इधर है, ठीक है, तो क्या हुआ, ईस्ट की तरफ इसका मुख है। अब सपोज कि ईस्ट ये है, ये क्या हो जाएगा, इसका वेस्ट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये इसका नॉर्थ हो गया, और ये हो गया साउथ। इसकी मुख कहां पे है, तो कह रहा है कि पूरब की ओर है। अब कहता है कि मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूं। अब मान लीजिए यहां से कोई व्यक्ति 100 डिग्री घूमेगा, तो ये बताइए यहां से लेकर के यहां तक कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री या फिर 10 डिग्री और लीजिए, सपोर्टेड कीजिए कि इतना हुआ और हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, इतने आ गया, तो कितना हो गया, अब यहाँ से क्या पे आ गया, यहाँ पे आ गया, कितना डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया। फिर कहता है कि फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूमता हूं, कितना डिग्री, 145 डिग्री, तब फिर रिवर्स जाना होगा। घड़ी देखिए, घड़ी ऐसे घूमता है तो घड़ी की दिशा हो गया, अब कह रहा है कि घड़ी के विपरीत दिशा में, तो फिर रिटर्न आपको जाना होगा, कितना जाना है, 145 डिग्री। तो आप यहां से लेकर यहां तो आए थे 100 डिग्री आए होंगे, नहीं 100 डिग्री घूमे होंगे, अब फिर आपको रिवर्स जाना है, यहाँ तो 100 हुआ, 100 के बाद आपको कितना लेना है, 45 घूमना है, 145 घूमना है। तो सपोर्ट देखिए यहां से यहां के बीच की दूरी का कोण का जो एंगल होता है कितना होता है, 90 डिग्री, इसको आधा काट दीजिए, तो क्या कीजिएगा, अब यहां से जो अब जाएगा रिवर्स, यहां तक जाएगा, अब यहां तक गया तो कितना डिग्री हो गया, 145 डिग्री। अब कह रहा है कि अब बताइए अब किस दिशा की ओर है, अब बताइए तो एक किस दिशा की ओर है, तो देखिए यहाँ पे हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट। नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, उत्तर, ठीक है, और ईस्ट का मतलब क्या हुआ, पूरब, यानी इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूरब, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो कहां कहां पूछा हुआ है, देखिए आरआरसी कोलकाता ग्रुप डी, आरआरसी हाजीपुर और आरआरसी पटना, यानी 3 जगह एग्जाम में पूछा जा चुका है। हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, वह सबसे पहले 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा और उसके बाद 180 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा, उसके बाद 90 डिग्री
पुनः घड़ी के विपरीत दिशा में घूमा। अब उसका मुंह किस दिशा में है? देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वैसे भी मैंने इस कंटेंट में देखिएगा डायरेक्शन के चैप्टर में मैंने जितना भी क्वेश्चन लिया वही क्वेश्चन लिया है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। अब कहता है कि अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। सबसे पहले देखिए आप वो काम कीजिए ना, इस क्वेश्चन के लिए आप लोग पहले डायरेक्शन लगा दीजिए। नॉर्थ है, ये क्या होगा? साउथ, ए ईस्ट, ए वेस्ट। अब क्या देखिए, अब कहता है कि अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कहां? यहाँ पे हो गया जी, यहाँ पे इसका मुंह था, ठीक है। वह सबसे पहले 90 डिग्री घड़ी के दिशा में घूमा। अब यहाँ से कोई आदमी 90 डिग्री दे रहे थे, यहाँ से यहाँ कितना? 45 डिग्री। कितना डिग्री का रहा है? 90 डिग्री घड़ी के दिशा में, यानी राइट वाला जाना है ना, राइट में, ठीक है। अब देखिए तो 90 डिग्री जा रहा है, इसको एक और मिला लीजिए। अब यहाँ से कोई यहाँ तक आया तो कितना डिग्री आया जी? 90 डिग्री आया। कितना तक आ गया? 90 डिग्री आया। अब देखिए 90 डिग्री आया, उसके बाद क्या था? 180 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में। अरे 180 डिग्री मतलब यहाँ है तो यहाँ पे आएगा तब ना होगा जी 180 डिग्री। इसको भी मिला लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आया था 90, फिर 90 में फिर 45 है, फिर 45 से कितना आ गया? घड़ी के विपरीत दिशा में। यानी यहाँ से इसने क्या किया? इस बार इसने बोला कि घड़ी के विपरीत दिशा में जाएंगे हम कितना डिग्री? 180 डिग्री। ले लीजिए 180 डिग्री। चूंकि इस कोना से इस कोना में आएगा, चूंकि एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। एक यह सरल रेखा यही ना होगा जी। अब यहाँ से कोई आया तो यहाँ तक आएगा घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री। अब यहाँ पे आ गया। अब कहता है कि 180 डिग्री होने के बाद उसके बाद 90 डिग्री पुनः घड़ी के विपरीत दिशा में। अब फिर यहाँ से कह रहा है कि घड़ी की विपरीत दिशा में हमको जाना है 90 डिग्री। यानी कहाँ पे जाइएगा? फिर इस ऐसा ही जाइएगा ना। देखिए तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आपको जाना है 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना हो गया? 45 डिग्री। चूंकि टोटल क्या देखिए, ये टोटल होता है 90 डिग्री, एक होता है टोटल। आधा लीजिएगा तो 45 डिग्री ना हुआ जी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गया कितना? 45। अब फिर 45 और जाना तो इसको मिला लीजिए ना जी। तो यहाँ तक यहाँ पे हम लोग आ गए तो हम लोग का कौन सा मार्क्स हुआ? यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हुआ। कितना डिग्री? 90 डिग्री। विपरीत में यहाँ पे कितना गया था? ये गया था 90 डिग्री विपरीत में घड़ी की दिशा में। ये गया था यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में। अभी यहाँ पे है उपस्थित, तो कहता है कि अगर यहाँ पे है तो वह किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? साउथ है और ईस्ट है। तो साउथ ईस्ट यानी क्या हो जाएगा? अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो हो जाएगा साउथ और ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2017 और एक और एग्जाम में, जम्मू के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहले क्या होता है? जोन वाइज क्वेश्चन, मतलब जोन वाइज एग्जाम होता था। अब ना हो गया कि सभी को बोर्ड को मिला करके एक बार एग्जाम हो रहा है। देखिए हमने इस सेशन में वही क्वेश्चन लिया जो बार बार हर एग्जाम में, कोई ना कोई एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार पूछा गया था। मैंने वही क्वेश्चन लेकर के एक टाइप वाइज मैंने सबसे पहले आपको बताया दिशा के अकॉर्डिंग, फिर बताया उसकी दूरी के अकॉर्डिंग, और फिर मैंने बताया डिग्री पे। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसा ही अपना प्यार दुलार हम पे बरसाए कीजिए कि मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट मतलब लाते रहूं। थैंक यू।